Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today we are going to discuss about the Watson and Crick models of DNA double helix. Before knowing the better information about the Watson and Crick's model of DNA double helix, first of all we have a clear cut idea about the name of the scientist who have provided the information regarding the DNA double helix model. First of all, there was a scientist Wilkins, Franklin and others 1952 studied the DNA through the X-ray crystallographic diffraction technique and told that DNA is a helix with a diameter of 20 angstrom, pitch one round or one turn of about 34 angstrom. The distance between the two nucleotides will be 3.4 angstrom. And after that, on the basis of Chargaff rule, Wilkins, Franklin, X-ray diffraction data, James Watson, they are American genetics, and Francis Crick, they are British physician, proposed double helical model of DNA in 1953. So Watson and Crick and Wilkins were awarded Nobel Prize in 1962. ये मॉडल जो आप लोग देख रहे हैं, दिस इज द डबल हेलिकल DNA डबल हेलिक्स मॉडल. अगर आप इसको देखेंगे, हेलिक्स डुप्लेक्स दैट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड. किससे बना होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है. एंड बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर क्वाइल अराउंड द सेम. दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं वह क्वाइलिंग करती हैं. ठीक है. एक का डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे का 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ये देखिए, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. दोनों एक दूसरे में क्वाइलिंग बना लेती हैं. इसे कहते हैं हेलिकल, डबल हेलिक्स कहते हैं. जो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दूसरी ये है. एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैनर में रहेगी, दूसरी रहेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम मैनर में. अब इनके बीच का जो डायामीटर है, इनकी जो पिच है, यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉम है. सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट विल बी ए 20 एंगस्ट्रॉम डायामीटर. ठीक है. दूसरी बात ये होती है, इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं. एंटी पैरेलल का मतलब होता है बोथ द स्ट्रैंड्स दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. व्हेन द टू स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड अराउंड, जब दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे में ट्विस्ट करते हैं, एक दूसरे के अंदर क्वाइल करते हैं, दे क्रिएट, व्हेन द टू स्ट्रैंड्स they twisted around with each other, they creates two groups. One is the minor groups and the other one is the major groups. Okay. And pentose and sugar and phosphoric acid constitute the backbone, sugar phosphate backbone. Sugar phosphate backbone means that sugar phosphate and base, sugar phosphate, they are forming pentose sugar and phosphoric acid. Pentose sugar means in DNA deoxyribose sugar are found. So the deoxyribose sugar and phosphate, they making the backbone of the DNA molecule. And the bases adenine always bind with the thymine with double hydrogen bond. Cytosine is always bind with the guanine with the triple hydrogen bond.
द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर इज द 3.4 एंगस्ट्रॉम. वन कंप्लीट टर्न ऑफ DNA, सपोज दैट फ्रॉम दिस टू दिस, वन कंप्लीट टर्न ऑफ DNA containing the 34 angstrom distance, and in one complete turn there is 10 nucleotides are found. एक कंप्लीट टर्न में लगभग 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है और इस 34 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो बेस पेयर होते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर सारे बेस पेयर जो होते हैं वो लगे होते हैं. ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं. एडेनिन, थाइमिन से साइटोसिन, गुआनिन से ए डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G होता है. दो बेस पेयर के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है. एक कंप्लीट टर्न जो होता है उसमें 10 बेस पेयर लगे होते हैं. एक कंप्लीट टर्न के बीच में दूरी जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है. बाकी मैंने बता ही दिया. डायमीटर होता है, मेजर ग्रुप है, माइनर ग्रुप है, शुगर फास्फेट बैकबोन है, बीच में सेंट्रल एक्सिस है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Important feature of this model are as following. DNA कंसिस्ट ऑफ ए डबल हेलिक्स. DNA जो होता है डबल हेलिक्स से मिलकर बना होता है, इसको हम डुप्लेक्स भी कहते हैं. इन व्हिच DNA कंसिस्ट ऑफ ए डबल हेलिक्स. DNA जो है डबल हेलिक्स से मिलकर बना होता है, इसको हम डुप्लेक्स भी कहते हैं. इन व्हिच टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉइल्ड अराउंड द सेम एक्सिस. जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती हैं वह कॉइल्ड माने घुमावदार. दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती हैं आपस में कॉइलिंग करती हैं. अराउंड द सेम एक्सिस का मतलब होता है एक समान अक्ष की. टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉइल्ड अराउंड द सेम एक्सिस टू फॉर्म ए राइट हैंडेड डुप्लेक्स. तो DNA जो होता है एक DNA जो होता है वो डुप्लेक्स हेलिक्स से बना होता है, जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती हैं एक सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ जो होती है कॉइल करती हैं और राइट हैंडेड डुप्लेक्स बनाती हैं. इन द हेलिक्स टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल. इस हेलिक्स में दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं. एंटी पैरेलल का मतलब होता है दो बोथ द चेन्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब होता है कि दोनों चेन जो होती हैं विपरीत दिशा में जो है अपोजिट डायरेक्शन का मतलब विपरीत दिशाओं में रन करती हैं. एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम. द टू स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड अराउंड विथ ईच अदर. दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं आपस में ट्विस्ट करते हैं, आपस में घूमते हैं. ट्विस्टेड का मतलब कॉइलिंग करना. दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉइल करते रहते हैं, ट्विस्ट करते रहते हैं, जिसके द्वारा दो तरह के ग्रुप बनते हैं. ग्रुप माने खांचे या उभार. तो दो खांचे बनते हैं, पहले को मेजर ग्रुप्स कहते हैं, दूसरे को माइनर ग्रुप्स कहते हैं, जो DNA के सरफेस पे बन जाते हैं. पेंटेस शुगर जो है और फास्फोरिक एसिड जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ DNA. पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड जो होते हैं वो DNA के बैकबोन बनाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इट मे बी आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. पेंटोस शुगर एंड फास्फोरिक एसिड दे कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ DNA. फास्फेट मॉलिक्यूल लाई ऑन द आउटर साइड. फास्फोट मॉलिक्यूल जो होता है बाहर की तरफ पाया जाता है. एंड बेसिस टूवर्ड्स इनर साइड ऑफ द शुगर. और जो बेसिस होते हैं जैसे प्यूरिन है, पिरिमिडीन है, ये सब जो होते हैं शुगर के अंदर साइड में पाए जाते हैं. अगर आप बैकबोन देखेंगे तो फास्फेट सबसे बाहर जो होता है फास्फेट रहेगा. ठीक है, उसके बाद जो है शुगर रहेगा और शुगर के नीचे के अंदर जो है वो बेसिस रहेंगे. नाइट्रोजन बेसिस ऑफ टू स्ट्रैंड्स आर लिंक्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड. नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं जो दोनों स्ट्रैंड्स के होते हैं, कुल मिला के जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वे हाइड्रोजन बॉन्ड के कमज़ोर बंध से बंधे होते हैं. प्यूरिन हमेशा बाइंड करता है पिरिमिडीन से. ए पेयर विद द T बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, C पेयर विद द G बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. ये पहले ही बता चुका हूँ. ए डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G. डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. दो बेस पेयर के बीच जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है, जिसको हम 0.34 नैनोमीटर भी कहते हैं. एंड देयरफॉर 10 बेस पेयर आर न्यूक्लियोटाइड पेयर्स आर फाउंड इन ईच टर्न. 10 बेस पेयर अथवा 10 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं
डीएनए के प्रत्येक टर्न में पाए जाते हैं। इस तरह से एक प्रत्येक कंप्लीट टर्न जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉन से बना होता है, जिसको ठीक है 3.4 नैनोमीटर भी कहते हैं। डायमीटर ऑफ डीएनए डुप्लेक्स इज 20 एंगस्ट्रॉन। जो डीएनए डुप्लेक्स होते हैं, डबल हेलिकल डीएनए होते हैं, उनका डायमीटर, उनका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर हो ही गया। डायमीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉन। जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है उसका व्यास जो है 20 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। डीएनए के दोनों डबल स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ए एंड टी आर, इट मीन्स ए एंड टी आर कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप। ए और टी जो होते हैं एक दूसरे के शेप यानी आकृति में पूरक होते हैं। उसी तरह से जी और सी और जी जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। फर्स्ट चेन जैसे मान लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, कॉम्प्लीमेंट्री चेन क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। इसमें एडेन थाइमिन से डबल बॉन्ड से, थाइमिन एडेन से डबल बॉन्ड से और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होते हैं। द डीएनए डबल हेलिक्स हेल्ड टुगेदर बाई 2 सेट ऑफ फोर्सेस। डीएनए डबल हेलिक्स जो होता है हमेशा डीएनए डबल हेलिक्स में हमेशा 2 प्रकार के बल लगते हैं, 2 सेट्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज फाउंड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, जो उनके पूरक बेसिस के बीच में पाया जाता है। दूसरा है हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग आर फोर्सेस ऑफ स्टैक्ड बेस पेयर। आगे एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देखेंगे ये पहली चेन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम पे देखिए फास्फेट जुड़ा हुआ है, 3 प्राइम पे OH। दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम पे OH हमेशा रहता है और 5 प्राइम पे जो है वो फॉस्फेट रहता है। तो ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम कंटेनिंग द फॉस्फेट, 3 प्राइम कंटेनिंग द OH, 5 प्राइम कंटेनिंग द फॉस्फेट, 3 प्राइम कंटेनिंग द OH। इसमें देखिए बाहर P है, P का मतलब फॉस्फेट। फॉस्फेट बाहर की ओर बैकबोन बनाते हैं। उसके बाद शुगर जुड़ा होता है, शुगर के बाद बेस होते हैं एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से, कॉमन साइटोसिन से, एडेनिन जी ट्रिपल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। तो एक तरह से 2 स्ट्रैंड होंगे। अगर बीच में जो हम हल्का हल्का इसको डिवाइड कर दें इस तरह से, तो इतना जो है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए फॉस्फेट, शुगर और बेस, ये तीनों मिलकर के बना लेते हैं क्या न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट, शुगर, बेस। जैसे 5 प्राइम पे फॉस्फेट जुड़ा है, ये P फॉस्फेट या शुगर, ये एडेनिन, ये सब बेस है। तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना लिए एक न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या है, फॉस्फेट, शुगर और बेस यानी थाइमिन। इन दोनों के बीच जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह से पूरी चेन पहली बन जाती है, इसी तरह से दूसरी बन जाती है। All the phosphate groups in polar backbone of the double helix are ionized। जितने भी फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं इन पोलर बैकबोन, कुल मिलाकर के जितने भी फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, पोलर माने ध्रुवीय, बैकबोन जो होते हैं ये बनाते हैं बैकबोन ऑफ द डबल हेलिक्स और आयोनाइड हो जाते हैं, जिसके द्वारा निगेटिवली चार्ज होता है। आयोनाइड एंड आयोनाइज्ड एंड निगेटिवली चार्ज एट pH 7। कुल मिलाकर के जितने भी फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं पोलर बैकबोन की डबल हेलिक्स के, वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जिसके द्वारा निगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है। साथ pH 7 पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। सो देयरफॉर डीएनए इज स्ट्रांगली एसिडिक। इस तरह से डीएनए जो होता है स्ट्रांगली माने बहुत अच्छे ढंग से एसिडिक होता है। सो दिस इज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। वाटसन और क्रिक मॉडल के बारे में सबसे पहले बिल्किन फ्रैंकलिन ने बताया था।
एक्स रे क्रिस्टलोग्राफिक डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा। उन्होंने बताया था डीएनए डबल हेलिक्स का जो पूरा डायमीटर होता है, व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ये कंप्लीट टर्न में जो होते हैं 34 एंगस्ट्रॉन पाए जाते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो है 3.4 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस पाया जाता है। बाद में इसको वाटसन और क्रिक ने 1953 में मॉडल दिया, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।